भगवान श्री केदारनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है। चारों धाम की यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है और तीर्थ वो हैं जो हमें पवित्र कर देते हैं, हमें पवित्र बना देते हैं। तीर्थ वही हैं जो हमें दिव्यता भरते हैं, तीर्थ वही हैं जो हमें तार देते हैं। और तीर्थ में आने का यही मंतव्य है कि जीवन तीर्थ बने। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि, तीर्थ तो तीर्थ हैं ही, लेकिन वहाँ पर रहने वाले संत जो तीर्थों को भी तीर्थत्व बनाए रखने के लिए वैसा वातावरण निर्माण करते हैं। ये गंगा जी का पावन तट, ये दिव्यता, ये भव्यता, हम कहीं भी चले जाएं पूरे विश्व में, लेकिन ऐसा वातावरण नहीं मिलता है। नदियों के तट तो होते हैं, लेकिन शाम ढलते ही कोई हाथ में थालियां लेकर नहीं बैठता। सूरज ढलने को हो, चांद उगने को हो, और सब हाथ में थाली लेकर नहीं बैठते कि ओम जय गंगे माता। ये केवल भारत में ही है। ये जो भारत का भाव है ये सदैव बना रहे, इसके लिए नदियों के तटों को भी हमें सुरक्षित रखना है। ये वो नदियों के तट हैं जहाँ पर वेद मंत्र गूंजे, ऋषियों ने साधना की, तप किया, तपस्या की। यहाँ पिकनिक करने के लिए या पार्टी करने के लिए नहीं, बल्कि लोग प्रभु प्रार्थना के लिए यहाँ पर आते हैं, आकर रम जाते हैं। ये तीर्थ आस्था, व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के भी केंद्र हैं। ये तीर्थ जहाँ पर प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से परमात्मा तक, श्रद्धा से सेवा तक और संस्कृति से समर्पण की यात्रा है। इन तीर्थों पर व्यक्ति खुद से जुड़ता है, खुद को तीर्थ बनाता है। और खुद को तीर्थ बनाने का इतना ही है कि व्यक्ति खुद से जुड़े। नहीं तो लोग, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है, समय नहीं मिलता। लाइफ लगता है कलेक्शन बन जाती है, कलेक्ट करते रहो, कलेक्ट करते रहो। बट लाइफ इज नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन। ये वो जगह है जहाँ पर हमको आकर जुड़ने का अवसर मिलता है, खुद से, स्वयं से जुड़ने का। जब व्यक्ति खुद जुड़ा होता है, भीतर होता है, तो वो बाहर मुंह नहीं मारता। फिर वो बाहर छोटी छोटी चीजों में बिकता नहीं है, बंटता नहीं है, ना ही बांटता है, क्योंकि व्यक्ति भीतर जुड़ जाता है, कुछ ऐसा मिल जाता है उसको। फिर वो कुछ विशाल तो हो सके उससे, क्योंकि वो विशाल है, उसके माध्यम से जो भी हो जाए विशाल बने, लेकिन वो कभी भी विषाद का कारण नहीं बनता। इसलिए भीतर की शांति बहुत जरूरी है। और चॉइस हमारी है, whether we want to be in peace or in pieces. This is our choice. What we want to become better or bitter every day. We want to be in pieces or peace every day. This is our choice. And you choose it and you can see the magic of it. It's not the peace somewhere else in the corner is waiting for you. Wherever you are, right there, the peace is there. पर छोटे छोटे pieces के लिए हम अपनी पीस को भी नष्ट कर देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों के लिए खुद को टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको भीतर से जुड़ने का मार्ग मिल जाता है। ये तीर्थ भीतर से जोड़ते हैं, फिर जीवन को तीर्थ बना देते हैं। और ऋषियों ने यही कुछ किया, यहाँ पर बैठकर साधना की, वो खुद से जुड़े और फिर उनके भीतर से जो मंत्र मिले, फिर पूरे विश्व से उनकी आवाज़ गूंजी। और आज ये यूनिवर्सल मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिना हो या वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा हो कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, वी आर ऑल वन फैमिली। दिस पावर ऑफ टुगेदरनेस, पावर ऑफ वननेस, इंक्लूसिवनेस, ऑलनेस, दिस इज द पावर ऑफ दीज मंत्रास, हाउ वी कैन बी इंक्लूसिव। ये जो भाव है ये समाज को जोड़ता है। आज समाज बंटता है, जगह जगह युद्ध के बादल छा रहे हैं। क्यों? पढ़ना था कलमा और हम सिर कलम करने लगे। यही इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद से जुड़े नहीं हैं। किताबों से जुड़ने से नहीं होता है, खुद से जुड़ने से होता है। कलमा नहीं पढ़ा तो कलम कर दिया। कैसा धर्म है ये? इसलिए क्योंकि वो खुद से नहीं जुड़े, इसलिए खुद से जुड़े। इसकी यात्रा है। फिर आप बाहर नहीं ढूंढेंगे कुछ, बल्कि लगेगा कि कहाँ खो गए थे इतने दिन। कुछ ऐसा हो जाए अपने से, कुछ ऐसा बन पड़े कि जिंदगी बोनस बन जाए, जिंदगी बोनस बन जाए। और जिंदगी सच में मानिए वैसी है जैसा हम चाहते हैं। बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको नरक बना लो, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। वी आर लिविंग इन AI age, artificial intelligence age, but this land gives a different message. It's not the
artificial intelligence, but the RI age, Rishi's intelligence. The Rishi is sitting here doing so much meditation. The Rishi's intelligence is live for all. Two types जीने के हैं. There are two ways to live. What for me and what through me. The mantras we are chanting every day here. What is the meaning of these mantras? Oh Lord, this is all for you. Whatever you have given, give me the pure intellect, the pure bhav that I can dedicate my life for all. For everyone, I can see you in everyone. When if we see you in everyone, where there will be animosity, where there will be hatred, no hatred. इसलिए ये जानने की ज़रूरत है, केवल किताबों में खोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे स्वयं को जोड़ने की ज़रूरत है. These are the mantras which tell us not for me but for all. There are two ways to live this, what for me and what through me. And mostly it happens that what through me, if it's not for me, then why me? Who cares, who bothers? We don't bother, we don't care. But word doesn't move like that. Word is what through me. Whatever we can do through our talent, our time, our technology, our tenacity, whatever we can do as a tiny tool in this divine design, we should offer our lives, and then you can see the real music of life. इतना प्यारा जीवन बन जाता है. पड़ा था सोना सितार दिल का, हुई अचानक ये जाग तुमसे. पड़ा था सोना सितार दिल का, हुई अचानक ये जाग तुमसे. जो जिंदगी रोग बन गई थी, वो बन गई आज राग तुमसे. जो जिंदगी रोग बन गई थी, वो बन गई आज राग तुमसे. ये मेरे जीवन की रागिनी क्या, ये मेरे जीवन की रोशनी क्या, ये मेरे जीवन की रागिनी क्या, ये मेरे जीवन में रोशनी क्या. मिला है मन को ये राग तुमसे, मिला है मन को ये प्यार तुमसे, ये प्यार तुमसे, ये प्यार तुमसे. यही जीवन है. जब भीतर हम खोते हैं ना, तो कहीं जुड़ जाते हैं, कोई और गाने लगता है, कुछ और बजने लगता है, और जीवन जो रोग बन गया है और रोग बन गया है वो राग हो उठता है. इसलिए आइए, यही जीवन का सार है कि बस काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा. काम करते रहो, नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, काम बन जाएगा. नफरत से बचो, नफरत से बचो, प्रेम सबसे करो. नफरत से बचो, प्रेम सबसे करो, बांटते ही रहो, साथ क्या जाएगा, काम करते रहो. बस इसी भाव से जीवन तीर्थ बने, जीवन तमाशा ना बने.
हम खुद ही अपने जीवन को तमाशा बना लेते हैं, हमारा ही आचरण। और जब जब प्रभु के चरण, प्रभु की शरण, उनका आचरण छूटता है तो जीवन फिर तमाशा बन जाता है, तीर्थ नहीं बन पाता। इसलिए तीर्थ पर रहते हुए आइए जीवन तीर्थ बन सके, इस भाव से अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम सब माँ गंगा से प्रार्थना करें, वे ही शक्ति प्रदान करें।